महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया जाता है, जिनके नाम हैं काली, तारा महाविद्या, षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ बगुला, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, त्रिपुरा और कमलात्मिका यानी कमला। इनमें सर्वप्रथम है महाविद्या काली, जिन्हें तांत्रिक विद्या साधन में विशेष स्थान दिया जाता है। शक्ति उपासना के 2 पीठों में श्यामा शक्ति पीठ पर काली की उपासना सर्वोत्तम है। भक्ति मार्ग में तो शक्ति की साधना किसी भी रूप में की जा सकती है, परंतु साधना व सिद्धि प्राप्ति के लिए काली साधना सर्वथा वीर भाव से की जाती है। माता की शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त है तथा यह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में समर्था रखती है। महाविद्याओं में भगवती तारा दूसरे नंबर पर आती है। यह एक रहस्यमय विद्या है। तारा को उग्र तारा भी कहते हैं। तारा शक्ति की उपासना तांत्रिक पद्धति से होती है। तारा महाशक्ति शून्य रूप स्थित ब्रह्मा की शक्ति है और इनकी उपासना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी। महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी की साधना का विधान है। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है, उसमें चंद्रमा की आहुति तो हो ही जाती है, तब रुद्र शांत होकर शिव रूप हो जाते हैं। इन्हीं भगवान शिव की शक्ति का नाम षोडशी है, जो 16 वर्ष की अत्यंत कमनीय रूपा, रति रूपा, यौवना, विश्व की परम सुंदरी शक्ति है। भगवती षोडशी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। महाविद्या साधनाओं में भुवनेश्वरी चतुर्थ स्थान पर आती है। तीनों लोकों की उत्पत्ति में भुवनेश्वरी को सत्ता प्राप्त है। यदि सूर्य में सोम की, चंद्रमा की आहुति न होती तो यज्ञ संपन्न न होता तथा बिना यज्ञ के भुवनों की रचना न होती। भुवनों की रचना में भुवनेश्वरी क्रियाशील है। 84 लाख योनियों में जितनी भी प्रजा है, उन सब का भरण पोषण भुवनेश्वरी ही करते हैं। इन्हें वरदा देवी अर्थात वरदान देने वाली देवी भी कहा जाता है। महाविद्याओं में शिव की महाशक्ति छिन्नमस्ता का नाम 5वें स्थान पर आता है। प्रत्येक यज्ञ के अंत में शिरा संधान के लिए शिरो यज्ञ किया जाता है। इसके बिना यज्ञ बिना सर के यानी कबंध मात्र ही रहता है। यही कबंध शिव की शक्ति महाविद्या छिन्नमस्ता है, जो महामाया षोडशी बनकर संसार की सृष्टि करती है, भुवनेश्वरी बनकर पालन करती है और यही शिरो यज्ञ के अभाव में छिन्नमस्ता बनकर संहार करती है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी इंद्रियों पर विजय पाने एवं सर्वतः उत्कर्ष प्राप्ति हेतु साधकों की प्रमुख शक्ति है, जो 6ठे स्थान पर आती है। भैरवी जगत का मूल कारण है। यह योगेश्वरी रूपा है। लाल वस्त्र धारण किए हुए, गले में मुंडमाला तथा स्तनों पर रक्त का लेप करती हैं, मधुपान करती हैं। संसार की सर्वोच्चतम शक्ति, महानतम शत्रुनाशक शक्ति व स्तंभन शक्ति के रूप में माँ बगुला यानी माँ बगुला मुखी महाविद्या को जाना जाता है। यह ब्रह्मा शक्ति तत्व से युक्त होकर संपूर्ण कार्य संपन्न करने में सामर्थ्य रखती है। अतः शक्ति तत्व की उपासना, अर्चना, वंदना प्राणी मात्र के लिए परम आवश्यक है। लोग इन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए भी पूजते हैं। इन्हीं के अंतर्गत नवदुर्गा और 10 महाविद्याएं आती हैं। धूमावती माता अपने आप में विलक्षण साधना है। ये अलक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। तंत्र शास्त्र में
धूमावती की साधना संतान की रक्षा के लिए की जाती थी। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं माता मातंगी, जो वशीकरण और वाच्य सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। मातंगी मंत्र भगवान शिव की महाशक्ति है। यह किसी वाद विवाद, प्रतियोगिता, विद्यार्थी व वकील आदि के लिए विशिष्ट उपयोगी हैं। संगीतज्ञ व विद्याभ्यासी को विद्वान बना देती है। महाविद्या कमला, कमल वासिनी व लक्ष्मी के नाम से पूजी जाती है। ये 10वें स्थान पर आती हैं। धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि धूमावती ज्येष्ठा हैं। धूमावती को क्लह प्रिय, विधवा या धनहीन भी माना जाता है, जबकि कमला को सदा सुहागिनी, श्रीयुक्त, जगत वंदनीय, सर्वप्रिय माना जाता है। समस्त संसार रात दिन इन्हीं की सेवा करते हैं ताकि उनका जीवन व मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। महाशक्ति कमला विष्णु पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय उच्चैश्रवय घोड़ा, फिर ऐरावत, तत्पश्चात लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। महालक्ष्मी महाकमला प्रसन्न होने पर उपासक को धन संपदा, पुत्र पौत्र, हाथी घोड़े आदि से संपन्न बनाकर चिरंजीवी बनाती हैं। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी तीनों लोकों में सभी देवी देवताओं से अधिक पूजी जाती है।